અમિત શાહ કરી રહ્યા છે સંબોધન, સીધા જઈશું ત્યાં। परंतु एक रचनात्मक अभिगम लेकर आंदोलन को मोड़ने की जो कुनेह सरदार साहब और विशेषकर त्रिभुवन दास पटेल में थी, इसके कारण आज एक वटवृक्ष हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, मैं स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी से लेकर सरदार साहब की प्रेरणा से लेकर आज छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने एक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है। इसको प्रणाम कर कर मैं इसका अनुमोदन करता हूं। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मित हुई। और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े हैं। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता। और आज अमूल के आंदोलन ने ये कर दिखाया। तो 75वां वर्ष अमृत महोत्सव अमूल का चल रहा है और आप देखिए साहब 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था जब इसकी कल्पना की गई। कल्पना तो शायद करीब भी नहीं होगी मगर एक जवाब देना चाहते थे, हमारा शोषण आप नहीं कर सकते हो और उसका रास्ता ढूंढने का एक प्रयास था। 200 लीटर के आसपास रोज दूध इकट्ठा होता था। इतनी छोटी सी जब वो शुरुआत थी, आज यही अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 के अंदर 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 53,000 करोड़। हर रोज 30 मिलियन दूध का प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये करने की क्षमता आज अमूल ने विकसित की है। 36 लाख किसान परिवार इसको अपना व्यवसाय बनाकर इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना जीवन निर्वाह सम्मान के साथ कर रहे हैं। 18,600 से ज्यादा गांव की छोटी छोटी दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव आज इस काम के अंदर व्यस्त है और अमूल को एक वटवृक्ष बनाने में अपना योगदान दे रही है। 18 जिला स्तरीय डेयरियां हैं और इसके साथ 87 जगह पर पूरे देश भर में अलग अलग मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। 200 लीटर दूध को एक कलेक्शन से लेकर 30 मिलियन लीटर दूध के कलेक्शन तक की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। हमें अपनों की क्षमता का गौरव करना शायद हम भूल गए। अगर यही कोऑपरेटिव एक्टिविटी कोई अन्य देश में हुई होती तो पूरे विश्व के अंदर जाकर इसके ढोल नगाड़े पीटते। मगर खैर, अमूल के सभी मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, यश प्रतिष्ठा की आप चिंता मत करिए। आपका काम ही इतना बड़ा है कि अपने आप यश आपको पाएगा। काम के गुणगान गाने की आपको जरूरत नहीं है। अमूल ब्रांड ही आपके गुणगान का जरिया पूरे भारत के अंदर बन चुका है और अल्प समय के अंदर पूरे विश्व में अंदर बन सकता है। ऐसी में अपार संभावनाएं देखता हूं। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम इसी मंच से हुए। इसी सभागार का, विशाल आधुनिक सभागार का उद्घाटन भी हुआ। डाक टिकट भी अमूल के सभी दूध उत्पादकों की स्मृति में भारत सरकार ने जारी किया। 100 करोड़ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए भी एक विशेष कवर का भी आज यहीं पर उद्घाटन हुआ और रूपाला साहब ने 5,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार एनसीडीसी के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अंदर देने वाली है। वो योजना का भी आज शुभारंभ।
उन्होंने ठीक कहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो गुजरात में, और इससे बाकी के देश के राज्यों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपाला साहब का और मोदी जी का मन बड़ा है, 5,000 करोड़ खर्च कर दीजिए, अगले साल 10,000 करोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऋण देना है। मगर इसका महत्तम फायदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियनों ने उठाना चाहिए। मित्रों, आज यहां मैं वैसे भी आ सकता हूं, सहकारिता आंदोलन का कार्यकर्ता हूं। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जिनको सहकारी बैंक के अलावे अपना अकाउंट ही नहीं होगा, उसमें से एक मैं हूं। मैं सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, यहां कभी भी आ सकता हूं। मगर मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और सहकारिता आंदोलन को समय पर एक प्रकार से नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मित्रों, कोई भी कानून हो, कोई भी आंदोलन, 50 साल तक इसके काम की समीक्षा नहीं होती है, 75 साल तक अगर इसके काम की समीक्षा नहीं होती है, इसके अंदर जरूरी बदलाव, जरूरी सुधार और जरूरी व्यवस्थाएं जोड़ी नहीं जाती है तो कालबाह्य हो जाता है। सहकारिता आंदोलन के अंदर भी ढेर सारे परिवर्तन करने की जरूरत, और मोदी जी ने इसको समय रहते देखा है। अभी भी हमारा सहकारिता आंदोलन देश भर में कई सफल प्रकल्पों के साथ कर रहा है। कहीं को देश के खाद्य के उत्पादन की पूरी व्यवस्था को, क्रिप्को, लिज्जत पापड़ जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, मगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो महिला उद्यमियों के लिए साथ जुड़े हैं, आज भी सफलता की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। उसी वक्त मोदी जी ने एक नया मंत्रालय बनाने का निर्णय किया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और आनंद का भी विषय है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी। इस सहकारिता मंत्रालय जो बनाया है वो सहकार से समृद्धि के सूत्र वाक्य के साथ बनाया गया है। इसका चार्टर अभी बन रहा है, मगर उसका चार्टर जो आएगा, इसका ध्येय वाक्य सहकार से समृद्धि होगा। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अंदर कोऑपरेटिव सहकारिता बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, और निर्भर भारत के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता। ये दोनों स्वप्न मोदी जी के जो पूरे करने हैं, इसमें हमारा सहकारिता मंत्रालय दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत बढ़ाकर आगे बढ़ेगा और एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करेगा। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, जिस प्रकार से अमूल ने अनेक क्षेत्र के अंदर काम किया है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम अगर आजादी के बाद किसी एक संस्था के माध्यम से हुआ है, तो मैं आंख मूंद कर कह सकता हूं कि अमूल के माध्यम से। अभी अवार्ड मिल रहे थे अलग अलग कैटेगरी, आप किसी ने गिना नहीं होगा, मैंने गिन लिया, 90% बहनें थी। इसका मतलब इस सहकारिता आंदोलन का प्राण गुजरात की माताएं बहनें। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 53,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा है, इसका प्राण मेरी गांव की गरीब माताएं और बहनें, और ये अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता करना, एक वेटरनिटी डॉक्टरों का झाला बुन लेना, अच्छी नस्ल की चिंता करना, उनके लिए स्वास्थ्यपूर्ण खुराक के अलग अलग प्रयोग करते 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 गुजराती में जिसको दान कहते हैं, इसकी फैक्ट्रियां लगाना,
और किसान को जब चारे की कमी हो तब वो दान देना, इसका मिक्स मॉडल भी देना, छोटे छोटे पशुओं के रोगों के लिए उनको जागरूकता लाना, और एक प्रकार से डेयरी क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में एक संपूर्ण बछड़ी जब से जन्म ले तब से लेकर वो किसी को जन्म दे तब तक की पूरी व्यवस्था यहाँ अमूल के तत्वाधान में वैज्ञानिक रूप से तैयार है। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसी कारण श्वेत क्रांति का स्वप्न जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा था, वो श्वेत क्रांति का स्वप्न आज सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। मगर आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि अमूल ने आगे देखने का समय आ गया। सोढ़ी साहब बैठे हैं यहां, उनको मालूम नहीं है कि मुझे बुलाने में लोग क्यों झिझकते हैं। मैं जब भी आता हूं कुछ न कुछ काम लेकर जाता हूं। मित्रों, हमारी जो सहकारी आंदोलन की सक्सेस स्टोरीज हैं, इन्होंने सहकारिता को बढ़ाने के लिए योगदान देने का समय आ गया है। कृषि और पशुपालन के साथ जुड़े हुए कई सारे विषयों को हाथ में लेकर उसको कोऑपरेटिव बेसिस पर आगे ले जाने का समय आ गया है, और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का भी समय आ गया है। और ये अगर करना है तो मैं मानता हूं हमारी सक्सेस स्टोरी वाली सहकारी समितियों ने निश्चित रूप से आगे आना पड़ेगा। आप इस 36 लाख परिवार तक सीमित रहेंगे, ऐसी सोच ठीक नहीं होगी। अगर त्रिभुवनदास भाई ने ऐसा सोचा होता तो अमूल आनंद के बाहर निकलता ही नहीं। उन्होंने ये 2 गांव की नहीं सोची, एक जिले की नहीं सोची, पूरे गुजरात का सोच कर पूरा आंदोलन खड़ा किया। इसके लिए एम्पायर खड़ा हुआ, और हमने भी सहकारिता के माध्यम से कृषि और किसान, पशुपालक और मिल्क प्रोसेसिंग, इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को एक नए सिरे से देखना पड़ेगा, और इसमें अपने अपने अनुभव का उपयोग, अपनी अपनी सफलता के मानांक जो प्राप्त करे हैं वो पद्धतियों का उपयोग करना पड़ेगा। तब जाकर सहकारिता के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और अपने आप में सहकारिता मजबूत भी हो सकती है। और इसी प्रकार से सोचने के कारण ही कभी आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। उस वक्त देखा कि ये सफल प्रयोग है, तो ये सफल प्रयोग की रिप्लिका हर राज्य के अंदर होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी, और आज देश भर में कई डेयरियों ने अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, उस राज्य के वातावरण की अनुकूलता के हिसाब से काफी अच्छा काम किया है। अब हम समय आ गया है, काफी ऐसे क्षेत्र है देश भर के अंदर एक नए प्रकार की जागरूकता आई। काफी किसान ऑर्गेनिक खेती करने लगे, काफी किसान नेचुरल खेती, कुदरती खेती करने लगे, मगर उनकी जो प्रोडक्ट है उसके मार्केटिंग के लिए इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं, ना देश में है ना विदेश में भेजने का जरिया। क्या हमारी कोई सरकारी संस्था ये जिम्मेदारी ले सकती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तैयार किया जाए, इनकी भूमि की जांच की, परीक्षण की, उनकी उत्पादों की ऑर्गेनिक है या नहीं है इसकी टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए, और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाजार के अंदर मुनाफे के साथ, बहुत बड़े मूल्य के साथ बेचा जाए, और वो सारा मूल्य का फायदा वो गरीब किसान के पास हो। अगर हम ये कर सकते हैं तो भूमि संरक्षण के लिए, जल संचय के लिए, उत्पादन वृद्धि के लिए
किसान की समृद्धि के लिए चारों हिसाब से बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक खेती से भी आगे नेचुरल खेती का जो प्रयोग अभी गुजरात और हिमाचल में गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने सफल किया है। मैं मेरे क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ लोगों के पास ये प्रयोग करवाया है। मैंने क्यूरियोसिटी से अभी जब बहुत बारिश हो गई तब उनको फोन किया कि क्या स्थिति है। उन्होंने कहा साहब देवव्रत जी की बात सही है, मेरे खेत के बाहर एक बूंद भी पानी नहीं गया है, सारा पानी मेरे खेत के अंदर चला गया है, भूमि ही इस प्रकार की हो गई है और ये सारी पानी को ले गई। केचुए बनना बंद हो गए, केचुए को हमने खाद डाल डालकर मार डाला है। देसी गाय के गोबर से केचुए फिर से बन गए और वो ही फर्टिलाइजर का नेचुरल उत्पादक है। और उन्होंने जीवामृत और 2-3 प्रोडक्ट बनाए हैं जिससे नेचुरल खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है और पानी भी इतनी जल्दी से नीचे हो जाता है कि केचुए जमीन की कठोरता को ऊपर नीचे जाकर बहुत सरलता से पानी जा पाए, इस प्रकार की करती है। मगर इसके लिए कोई किसान अपने खेत के 5 टन या 10 टन गेहूं विश्व के बाजार में नहीं बेच सकता। कोई ऑर्गेनिक दलहन अपने खेत की भारत के बाजार में या ऑर्गेनिक सब्जियां या ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर के क्रॉप विश्व के बाजार में नहीं बेच सकता। इसको प्लेटफॉर्म क्या अमूल जैसी संस्थाएं ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकती है। इस सफल प्रयोग को एक नई दिशा में हम आगे ले जा सकते हैं। इस दिशा में सोचने का समय आ गया। हमारे पास ढेर सारी कोऑपरेटिव खाद्य उत्पादन कंपनियां हैं। दलहन का उत्पादन देश में कम है, तिलहन का उत्पादन देश में कम है। देश में उत्पादन कम है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जोत हेक्टर में कम है, हमारी जोत पर्याप्त है, मगर हमारे बीच में जो समय रहते संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं। भारत सरकार के कृषि विभाग के साथ मिलकर क्या हमारी सहकारी समितियां इसके लिए कोई प्रोएक्टिव रोल भी ले सकते हैं। सब्जियों की नई नस्ल हम अनुसंधान कर सकते हैं। ये ढेर सारे प्रकल्प मुझे लगता है कोऑपरेटिव ने अपनी दायरे में लेने चाहिए, अपनी गोदी में लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ही इसका भी मुनाफा मेरे किसान भाई तक पहुंचेगा। इसका मुनाफा कोई कंपनी में नहीं पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है और जो लक्ष्य है किसान की आय को दोगुना करना, इसकी पूर्ति के लिए भी सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मित्रों, अमूल की यात्रा को जरा बारीकी से देखे तो एक रसप्रद तरीके से यात्रा आगे बढ़ी हमें दिखाई पड़ता है। आज तो सिर्फ सफलता दिखाई पड़ती है, मगर कई मकाम पर अमूल ने अपने आप को बदला, तब जाकर ये सिद्धि दिखाई पड़ी। 1946 में सबसे पहले प्राइवेट डेयरी की जगह कोऑपरेटिव कंसेप्ट को, सहकारिता के मंत्र को स्वीकार किया। बहुत बड़ा निर्णय। आप कल्पना करिए मित्रों, अगर ये प्राइवेट डेयरी त्रिभुवनदास ने बनाई होती पॉल्सन के सामने, तो आज जो मेरी बहनें यहां से अवार्ड लेकर गई उसको क्या मिलता होगा? उसको कुछ नहीं मिलता होगा। आजादी के बाद भी उसका शोषण ही